हेलो बच्चों। तो मैं आपका दोस्त आपका भाई अजय फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर सेकंड, जो कि है हमारा किसका है बेटा? हमारा है केमिकल रिएक्शन का, क्लास 10 का। किस क्लास का? क्लास 10 का, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसका सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, और जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि हम डिस्कस करेंगे सेकंड में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की कितने प्रकार की होती है। जैसे स्टूडेंट है, कई तरीके के स्टूडेंट होते हैं, राइट। अब कुछ डीट होते हैं, डीट का मतलब तो तुम जानते ही होगे, राइट। बिल्कुल मंदबुद्धि होते हैं, राइट। लेकिन डीट जो करते हैं वो नॉर्मली जो पढ़ते हैं बेसिकली वो नहीं कर पाते, कभी कभी वो कर जाते हैं, राइट। चलिए, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम 5 टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट आएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर यहाँ से कॉम्बिनेशन से पता चल रहा है कंबाइन होना। क्या होना? कंबाइन। अब यहाँ से पता चल गया कि सर कंबाइन क्या होगा, बस बात इतनी सी है, इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं कहना है। तो कंबाइन होना किसी चीज का, राइट। अब दो या दो से ज्यादा पेन और कैप का ले लो, दोनों पेन और कैप मिल जाते हैं तब जाके एक कंप्लीट पेन बनती है, राइट। ठीक है, वैसे ही कोई भी दो एलिमेंट होंगे, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं किसकी कितनी लिमिट है, फिर उसकी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलिए, सेकंड आता है डीकंपोजिशन। तोड़ेंगे, पहले रिश्तों को बनाएंगे और फिर रिश्तों को तोड़ेंगे। और रिश्ता टूटता है सिर्फ एक ही मुद्दे पर, पैसे के दम पर बन जाता है और पैसे के दम पर टूट जाता है। चलिए, थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, एक को छोड़कर दूसरा। केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत कमाल की चीज होती है। किसी के साथ बॉन्डिंग बन जाती है तो बहुत अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। जैसे आप ले लो क्लोरीन और फ्लोरीन को ले लो, राइट। अब क्लोरीन क्या है, जो अच्छा मिलता है उसके साथ चल देता है, चल भाई मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, चल तेरे साथ चल रहा हूँ, जो बेस्ट होगा, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। और वही मैं डिस्कस करूं फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करता है, अच्छे से बॉन्डिंग कर लेता है। एक बार कर लेता है तो फिर वो टूट जाता है, लेकिन बॉन्डिंग को खत्म नहीं करता। जब वो खुद खत्म हो जाएगा तब उसकी बॉन्डिंग खत्म होती है। तो रिलेशन बनाना है तो फ्लोरीन की तरह बनाओ, ना कि क्लोरीन की तरह। चलो आ जाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ने आपस में क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, सीट चेंज कर ली, मतलब कह सकते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, रिडक्शन, अब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन, और यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं, कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कौन सा आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो सर व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अभी बताया सर कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होंगे, कंबाइन, कंबाइन होंगे मतलब जोड़ेंगे, और एक सिंगल सब्सटेंस जब वो फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर समझ में आ गया? यहाँ पे हमने क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में बात करते हैं। हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम होता है रिबन लाइक, वो वायर होता है, थ्रेड लाइक, व्हाइट कलर का जनरली होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम रिबन को क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब एटमोस्फेयर है तो उसी में चलेगा। तो जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, एक्चुअल में ये O2 है, राइट। O2 ऑक्सीजन है, प्रेजेंस में जब ये बर्न हुआ तो इसने क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल मतलब जर्नल फॉर्म, ये क्या है आपकी जर्नल फॉर्म, ये क्या है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्म में जो है, राइट। दोनों फॉर्म लिख रखी है ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे, राइट। कोई डाउट आपका रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहां से हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने बन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने पाउडर फॉर्म कर लिया। सेकंड एग्जांपल की यहाँ पे भरमार मिलने वाली है, कहीं मत जाना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी करना है वीडियो को। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन को हमने क्या किया सर, बर्न किया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो उसने क्या बनाया, वाटर, और वाटर बना लिया। तो सर ये तो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि नहीं? पानी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते सर, पानी तो चाहिए, और इस टाइम पे लिक्विड बहुत ज्यादा चाहिए, पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए, राइट। चलिए, तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और सर उसने क्या बना लिया, वाटर फॉर्म कर लिया। क्या फॉर्म कर लिया, वाटर, ये बैलेंस कर दिया मैंने, राइट। चलिए थर्ड एग्जांपल बात करते हैं। कार्बन को हमने बर्न किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, राइट। सेम एज दैट ऑफ यहाँ पे बात करेंगे, हाइड्रोजन को कंबाइन किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो उसने हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब इन सब में एक कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है कि सर सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है,
एक, सिर्फ वन। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक क्या होगा, सिंगल कंपाउंड, ये रहा सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसे हमने कह दिया क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, राइट, फिजिक्स का लॉ याद है ना 9th क्लास का, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। चलिए, ये सब आपके लिए एग्जांपल्स है, रीड करना है आपको, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, आपका केमिकल फॉर्मूला भी मेंशन है और आपका जनरल फॉर्मूला, राइट। सोडियम मेटल वन हो गया क्लोरीन के साथ, तो उसने सोडियम क्लोरीन के साथ हुआ है तो सोडियम क्लोराइड बनाया उसने, ठीक है। अब आयरन सल्फर के साथ हुआ है तो आयरन सल्फाइड बनाया उसने। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि किसके साथ, वाटर के साथ। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है वाटर। क्विकलाइम अगर हम बात करेंगे तो क्विकलाइम जब जो है, मतलब जो ऑक्साइड जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना उसको कहते हैं हम क्विकलाइम, क्या कहते हैं क्विकलाइम। और सिलिकलाइम कब कहेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। हाइड्रोक्साइड, या तो सिलिकलाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसमें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया है। अब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, और मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड्स बनाता है, राइट। ये हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल आपका 3rd चैप्टर में, अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एग्जांपल भी आपने भरपूर हमको दे दिए हैं। चलिए, तो सर सेकंड पे आ जाते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहले तो बना दिया है, अब इसको तोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। मतलब दोस्ती तोड़ना हो, रिलेशन तोड़ना हो, बहुत तगड़ा मजा आता है, थर्ड पार्टी की वजह से होता है वो। और थर्ड पार्टी आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। चलिए, कौन सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम बात करते हैं कि कंपाउंड स्प्लिट, अब बेटा यहाँ पर टूट रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सपोज ए है और बी है। अब ए बी का रिलेशन बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे सी ने एंट्री मारी और दोनों के रिलेशन को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया दोनों को सेपरेट, राइट। चलिए, यहाँ पर वो काम करेगा क्लोरीन। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। जब हमने इसको क्या किया, डिकम्पोज किया, हीट किया, अब हीट करेंगे गर्म होगा। अब गुस्सा दिलाते हैं तो गर्म होते हैं, और गर्म होते हैं तब जाके ब्रेक होता है, बॉन्डिंग तोड़ती है। बोलते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है हथौड़ा मारना चाहिए, वैसे यहाँ पे लोहा गर्म हुआ, वैसे ही हथौड़ा टूटा, और जब हथौड़ा पड़ेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। बेटा यहाँ पे देखिए मैंने S लिख कर रखा है और यहाँ पे G। अब यहाँ पे S, G और L और AQ का यूज करूंगा मैं। S का मतलब होगा बेटा सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड। L का मतलब बेटा होगा लिक्विड, क्या होगा, लिक्विड। और G का मतलब होगा बेटा गैसियस, क्या होगा, गैसियस। अब सर AQ का मतलब क्या होगा, आपने बोला अभी AQ मैं लिखूंगा, AQ का मतलब एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, समझ में आ गया, AQ का मतलब एक्वस। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। चलिए सेकंड बात करते हैं कि सेकंड में क्या है सर, पोटेशियम क्लोरेट। तो ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, टू तो बैलेंस करने में लगाया है हमने। KClO3 को जब हमने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो उसने पोटेशियम क्लोराइड बना लिया और सर ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, दफा कर दिया, चल दफा हो यहां से, राइट। चलिए थर्ड बात करते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4, जब हमने इसको हीट किया बेटा तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड। SO4 बेटा मैं अगर यहाँ पे लिख दूं SO4 तो ये क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, सल्फेट। इसका भी सल्फेट का भी आगे एग्जांपल आने वाला है जो कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा डिस्कस करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में। चलिए फोर्थ एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, फोर्थ एग्जांपल देखिए बेटा, वेट, चलिए फोर्थ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। व्हेन लीड नाइट्रेट क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, हमने बैलेंस करके रखा हुआ है यहाँ पे। जब इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो इसने सिंपल लीड ऑक्साइड फॉर्म किया। क्या किया, लीड ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब दो। अभी देखा ना, डाइऑक्साइड, सल्फेट, इस तरीके से क्या होते हैं, सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन, अब डाइऑक्साइड होगा या मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड होगा। देखो भाई साहब क्या है, दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तीन में स्प्लिट कर दिया इसने, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं बोला था
टू, मैंने बोला टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस, सिर्फ टू नहीं बोला मैंने, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब वो रिलेशन दो में ही ब्रेक होंगे, ज्यादा में ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ पे रिलेशन दो से या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाएगा। चलिए डिकम्पोजिशन का फिफ्थ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या किया है हमने। अब डिकम्पोजिशन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक, हीट करेंगे तो क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। फोटो मतलब सनलाइट से होगा तो वो क्या है आपका फोटोलाइटिक। चलिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख मेंशन कर दीजिएगा, राइट। चलिए ये एज इट इज पीडीएफ आपको मिलने वाला है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर लेना और आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप इसको राइट कर सकते हो। चलिए नाउ सिक्स्थ की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, सेम किससे, अभी वाटर से किया था, तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर दिया, जो वाटर बनाता वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में हो गया। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को क्या किया, स्प्लिट कर दिया उसने सोडियम और क्लोरीन में, सोडियम को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया। जैसे ए बी फॉर्म किया था तो ए को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया। अब ए अलग रास्ते जा रहा है, बी अलग रास्ते जा रहा है, और जब तक ये दोनों साथ थे तब तक बहुत अच्छा था, तब तक, और अगर ये टूटता नहीं तो आगे बहुत कुछ कर लेता बेटा, है ना। जब साथ में होते हैं ना तो चार हाथ की पावर चार की होती है और दो की पावर दो की होती है। चलिए वही बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास की हमने किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, किसके साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो एल्यूमिनियम को अलग करेगा और ऑक्सीजन को ये अलग करेगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको यहाँ पर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितने एसेंशियल एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सेवेंथ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल का मतलब एक को डिस्प्लेस करें, डबल का मतलब एक्सचेंज कर लें दोनों। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखो, वन एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट की जब जगह ले लेता है, जगह ले ली भाई साहब, तू हट मैं आ गया, पावर दिखाएंगे अब यहाँ पे कितनी ताकत है, समय आने दो सब दिखाएंगे। चलिए तो एक ने दूसरे को डिस्प्लेस करेगा सिर्फ यहाँ पे, जैसे कॉपर सल्फेट का, मैंने बोला था ना सल्फेट की बात करेंगे, अब आ गया सल्फेट। कॉपर सल्फेट ने जिंक जैसे ही आया तो जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया सल्फेट में से, तो उसने उसकी जगह खुद बैठ गया, तो उसने जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर अलग कर दिया, राइट। बोला क्यों, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, इसलिए उसने उसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वही कॉपर सल्फेट में अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, चल निकल पतली गली से, राइट। चलिए ठीक है, वैसे ही फिर से कॉपर में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आयरन, कौन, आयरन, Fe, आयरन जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और क्या हो जाएगा, आपने देखी होगी जंग लग जाती है, जल्दी जंग लग जाती है लोहे में, राइट। तो ज्यादा फड़कते हैं ना जो, उनमें जंग लग जाती है, और जो न्यूट्रल होकर चलते हैं ना वो बिल्कुल आराम से चलते हैं। कॉपर कह रहा है चलो कर लो डिस्प्ले, जितना चाहे कर लो, लेकिन करंट तो मैं ही ज्यादा फ्लो कराऊंगा और इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी सबसे ज्यादा फ्लो मैं कराऊंगा, जो कर सकते हो वो कर लो। चलिए आगे के एग्जांपल्स आपके लिए है, इसके 1, 2 और 3 एग्जांपल्स जो रहेंगे वो आप लोगों के लिए रहेंगे, और आगे के 8, 9, 10। अब ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्या है बेटा, होमवर्क। अब मैंने इसमें क्या दे दिया है, ऑलरेडी मेंशन है, सिर्फ आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जनरल फॉर्मूला, जैसे कॉपर स्ट्रिप है उसको सॉल्यूशन में प्लेस किया है सिल्वर नाइट्रेट की में, और सिल्वर नाइट्रेट आपको पता है AlNO3 का होल ट्वाइस, अभी कराया था मैंने, राइट। और कॉपर नाइट्रेट Cu जानते होगे, राइट, सिल्वर मेटल बना लेगा। तो ये सब आपको मेंशन करना है, अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन कमेंट जरूर करना है। चलिए ये जो है होमवर्क में है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आपको देने हैं, सभी के नहीं, मेनली जो नहीं आया वो बता देना उसमें, उसका मैं नेक्स्ट डाउट क्लास जो होगी उसमें हम थर्ड लेक्चर जो रहेगा उसमें प्रैक्टिस में ले लेंगे, डीपीपी प्रैक्टिस जो आएगी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अभी बची हुई है, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे कल, कोरोजन और रेंसिडिटी आने वाली क्लासेस में। मतलब तब तक के लिए सावधान रहिए, सावधान का मतलब पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं।